अभी चारों तरफ दशहरे का धूम है और घर-घर में पूजा और पाठ चलता है। ऐसे में बहुत सारे घर में बिना अनियन गार्लिक वाली सब्जी या खाना बनता है। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की बिना अनियन गार्लिक वाली सब्जी। सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छी तरह से गर्म पानी में नमक डाल के वॉश करके इसे रख दिया था ताकि इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा सरसों का तेल डाला है और अब गोभी को डालकर इसे अच्छी तरह से एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे रखेंगे। थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए भूनते समय और ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो चलिए बाकी की जो तैयारियां हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इधर टमाटर को कट कर रही हूँ। तो टमाटर को मैं इस तरह से लंबाई में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी तैयार करके यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को कट करने के बाद अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसे भी हम इस तरह से स्लिट लगा लेंगे। बीच-बीच में ढक्कन हटाकर हम गोभी को भी चेक कर लेंगे और चला देंगे ताकि ये जले ना। तब तक हम इधर एक मसालों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है काला नमक। अब इन सब मसालों में हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसे भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे बहुत कम मसालों का मैंने यूज़ किया है। वैसे कम मसालों में यदि आप सब्ज़ी बनाती हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम गोभी को चेक कर लेते हैं। गोभी में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे और सेम तेल का यूज़ करेंगे मसाला तैयार करने के लिए। बचे हुए तेल में 1 से 2 तेजपत्ता डाल दीजिए। तेजपत्ते को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आलू। यदि आप बॉयल आलू का यूज़ कर रहे हैं तो भी सब्जी काफ़ी अच्छी बनेगी। मैं यहाँ पे कच्चा आलू का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने आलू को छील लिया है। वॉश करने के बाद इसे भी थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि जो पानी है वो निकल जाए। अब भूनते समय इसमें नमक डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर एक अच्छा कलर आने तक कुक कर लेंगे। यदि आप बॉयल आलू का यूज़ कर रहे हैं तब तो ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही आप चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। पर मैं यहाँ पर कच्चा आलू का यूज़ कर रही थी इसलिए मैंने ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, स्लिट किया हुआ मिर्ची डाल देंगे और जो मसालों का पेस्ट हमने बना कर रखा था वो भी डाल देंगे। सभी चीज़ को मिक्स कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे बनाया है 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च का पाउडर। इसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे सब्जी में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यदि आप बिना अनियन गार्लिक की सब्जी बना रहे हो तो धनिया, जीरा और लाल मिर्च का ये पाउडर आप ज़रूर बना के रखिए और उसमें थोड़ा-सा मिक्स कीजिए। मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया था और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने वापस से ढक्कन हटाया है और सब्जी कुछ इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पे आलू अभी भी कच्चा है, तो मैंने सिर्फ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब बीच में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गोभी। तो गोभी को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद वापस से ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखें। मैं हर बार रेसिपी बनाते समय यही बोलती हूँ कि जितना पेशेंस और जितना अच्छी तरह से आप मसालों को फ्राई करेंगे, उतना ही अच्छा कलर और उतना ही अच्छा टेस्ट सब्जी का आएगा। तो यहाँ पर जो मसाले हैं काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे और आलू भी कुक हो गया है। गैस का फ्लेम थोड़ा-सा मीडियम पे कर दीजिए और चलाते हुए थोड़ी देर इसे फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कम से कम 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। मिक्स कर देंगे और इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर कुक करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं वापस से आकर ढक्कन हटाकर एक बार सब्जी को चेक की हूँ। सब्जी थोड़ा-सा मुझे पतला लग रहा था इसकी ग्रेवी और सब्जी भी कच्ची लग रही थी। तो वापस से मैंने मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो पे कर दिया है, ढक्कन लगा दिया था और फिर सब्जी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। वापस से मैं आकर सब्जी को चेक की हूँ तो सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार थी, ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी आई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा फ्रेश धनिया पत्ती डाली है सब्जी में और मिक्स किया है। तो ये सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने गोभी को भी चेक किया, गोभी भी काफ़ी अच्छी तरह से पक गया था। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ढक्कन लगा दिया है ताकि जो खुशबू है और मसालों का जो टेस्ट है वो अंदर ही लौक रहा है।
तो हमारी सुपर डिलीशियस, टेस्टी और इजी सब्जी आलू गोभी की बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, फुल्के के साथ या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व की थी। रोटी में मैंने हल्का घी लगा दिया था। आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। मैं ज़्यादातर बिना अनियन गार्लिक का ही आलू गोभी की सब्जी बनाती हूँ। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आप लोग आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाती हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा।